गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस का पार्ट 2 के अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन करेंगे। 8 परिवार के सभी सदस्य मिलकर अक्षय तृतीया त्योहार मनाने की योजना बना रहे थे। यहाँ रिक्त स्थान में अक्षय तृतीया भरना है। अब दूसरा प्रश्न, बस यात्रा के दौरान बच्चे खाली स्थान में हरियाली भरना है, फिर खेत भरना है और गाय भैंसों को भरना है। देखकर रोमांचित हो गए। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन करने हैं। अब 3 गांव की सड़कों के किनारे सोलर लाइटें लगी थीं। 4 गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाना। 5 पक्षियों को उनकी आवाज से पहचाना जा सकता है। 6 पिपलांतरी गांव में हर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं। 7 तालाब में मछलियां और कछुए जैसे जीव रहते हैं। फिर हम सही व गलत बताइए वाले क्वेश्चन करेंगे। 8 बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। सही। 2 गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है। गलत। 3 तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं। सही। अब हम स्वयं कीजिए में साक्षात्कार गतिविधि बतानी है। आप अपने माता पिता या दादा दादी से पूछिए कि उनके बचपन में गांव कैसा था और अब वहाँ क्या-क्या परिवर्तन आए हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि दादा दादी के समय में गांव में न तो पक्की सड़कें थीं, न बिजली पानी की नियमित सुविधा। लोग अच्छे घरों के बजाय मिट्टी या कबाड़ी की झोपड़ियों में रहते थे। स्कूल दूर था, डॉक्टर भी नहीं थे, खाने पीने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी। आज वहाँ पक्की सड़कें, सोलर लाइटें, इंटरनेट, पुस्तकालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं। खेतों में ट्रैक्टर चलता है, पानी पाइप से घर तक आता है, घरों में गैस चूल्हा और टीवी मोबाइल सब हैं। अब आगे के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछें कि उसने कभी गांव देखा है या नहीं। उसके अनुभव को लिखिए। इसका आप आंसर लिखेंगे कि मेरे मित्र अमन ने गांव देखा है। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव जाता है। वह कहता है कि गांव बहुत शांत और हरा भरा होता है। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। खेत, तालाब और जानवर उसे बहुत अच्छे लगते हैं। उसे बैलगाड़ी की सवारी करना बहुत मज़ेदार लगा। अब नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन का गांव और शहर की तुलना में आपको गांव और शहर की तुलना करनी है। परिवेश शांत, हरियाली से भरा और शहर में भीड़-भाड़ और शोरगुल। गांव में यातायात कम, वाहन अधिक, पैदल चलना, और शहर में अधिक वाहन, ट्रैफिक। फिर गांव में व्यवसाय, खेती, कुटीर उद्योग, और शहर में आपके दुकानें, फैक्ट्री, ऑफिस होंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं गांव में शिक्षा सीमित, स्कूल होंगे, और शहर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधा में सीमित अस्पताल होते हैं, जबकि शहर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है। ख गांव की पुरानी और आधुनिक सुविधाएं। पुरानी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं में आप लिख सकते हैं कि गांव में पुरानी सुविधा में मिट्टी के मकान होते थे, जबकि अब पक्के मकान होते हैं। पहले लकड़ी का चूल्हा, जबकि अब एलपीजी गैस होते हैं। पहले कुएं या तालाब से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब नल और टंकी का जल अवेलेबल होता है। पहले लालटेन होती थी, लेकिन अब सोलर लाइट और बिजली की सुविधा हो गई है। पहले बैल या हल से खेती करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर और मशीनें आ गई हैं। अब हमें अपने क्षेत्र में उपलब्ध व्यवसायों की सूची बनाएंगे, जैसे कि खेती, दूध, डेयरी, सिलाई बुनाई बढ़ई का काम, सुनार, ज्वेलरी,
बस ऑटो चालक, दुकानदार, शिक्षक, कुम्हार, राजमिस्त्री, यह सभी व्यवसाय हैं। फिर हमें भूमिकाएं, अभिनय कार्य करने हैं जिसमें अपने लिख सकते हैं। जैसे कि आप अभिनय करते हुए यह दिखा सकते हैं। किसान, खेत जोतते हुए, बीज बोते और फसल काटते हुए बढ़ई, लकड़ी काटते हुए और फर्नीचर बनाते हुए सुनार, सोने की चेन बनाते हुए बस ड्राइवर, स्टीयरिंग पकड़कर बस चलाते हुए और सवारियों को चढ़ाते हुए। अब हम पर्यावरणीय गतिविधियों में पेड़ पौधे और पक्षियों की पहचान में नाम और विशेषता बतानी है। जैसे नीम औषधीय गुण, हवा को शुद्ध करता है पीपल, छायादार और धार्मिक महत्व, तोता हरे रंग का पक्षी, बोलने की कोशिश करता है, कौआ सफाई में मदद करता है, चतुर पक्षी होता है। नेक्स्ट, पिपलांत्री गांव की पहल, पोस्टर विषय है हर बेटी के नाम एक पेड़, हरियाली और जीवन दोनों का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण पर एक कोलाज बनाएं। इसमें आपको अखबार, मैगजीन, पत्तों की कटिंग से एक कोलाज बनाएं जिसमें पेड़ लगाना, कचरा प्रबंधन, पानी बचाना और स्वच्छता दिखाई गई हो। फिर सोच विचार कर उत्तर लिखिए में एक, क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है? उत्तर, हाँ, मैं गांव के लिए यह योजना बनाऊंगा। हर घर में शौचालय, स्कूलों में कंप्यूटर और लाइब्रेरी, सोलर लाइट की सुविधा, साफ पानी के लिए आरओ सिस्टम, महिला सिलाई केंद्र और प्रशिक्षण दो। आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं? लिखिए। इसमें उत्तर होगा हाँ, हमारे परिवार में जब कोई त्योहार आता है तो सब मिलकर तय करते हैं कि क्या क्या पकवान बनेंगे, कहाँ सफाई होगी और घर कैसे सजाया जाएगा। बड़े बुजुर्गों की राय सबसे पहले ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन, गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया? उत्तर, बच्चों को लगता था कि गांव में बिजली, पानी और रहने की सुविधा नहीं होती, वहाँ कुछ देखने लायक नहीं होगा, इसलिए वे गांव नहीं जाना चाहते थे। चार, तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? इसमें आप लिख सकते हैं, मछलियाँ पानी को साफ रखने में मदद करती हैं। वे कीड़े मकोड़े खाकर पानी की गुणवत्ता बनाए रखती हैं। इससे तालाब का पर्यावरण संतुलित रहता है। 5, गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, पेड़ कम होने से गर्मी बढ़ेगी, हवा प्रदूषित होगी, वर्षा कम होगी और पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। गांव की सुंदरता और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। 6, गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नई थीं? इसमें लिखेंगे, पक्की सड़कें, सोलर लाइट, सोलर पैनल, इंटरनेट और पुस्तकालय, गैस चूल्हा, नल का पानी, यह सभी आधुनिक सुविधा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि गांव में इंटरनेट न हो तो शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे, युवा वर्ग को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे, गांव देश के विकास से पीछे रह जाएगा। 8, अपने क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखिए जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बदलाव किया हो। इसमें आप जिसे जानते हो, फॉर एग्जाम्पल नाम राम बाबूजी काम। उन्होंने अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया, उन्होंने लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया, उन्होंने घर घर शौचालय बनवाने में मदद की,
बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को समझाया। आज उनके गांव को स्वच्छ ग्राम पुरस्कार मिला है। आगे के चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।